Good morning to all of the students. I am Saurav Kumar and welcome to you all the St. Thomas International Studying Platform. In last class, we have studied the Geography section of class 6, chapter 1, The Earth in the Solar System. इस चैप्टर को हमने कल भी पढ़ा था। इस चैप्टर से कुछ कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किए थे, उसको समझने की कोशिश किए थे, जैसे यूनिवर्स, स्टार्स, गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशन। इन सारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की हम लोग कोशिश किए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी सर समझ में नहीं आया। एक्चुअली आज हम कॉन्स्टलेशन एंड गैलेक्सी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टलेशन एंड गैलेक्सी दोनों जो है ग्रुप ऑफ स्टार्स है, दोनों तारों का समूह होता है और उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। जो गैलेक्सी होता है वो नॉर्मल तारों का समूह को गैलेक्सी बोला जाता है। नॉर्मली जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं नॉर्मली जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, हियर इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, इस नॉर्मली ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोल देते हैं? गैलेक्सी बोल देते हैं। लेकिन कॉन्स्टलेशन थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंस होता है? कॉन्स्टलेशन भी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स ही है। कॉन्स्टलेशन भी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है और गैलेक्सी भी ग्रुप ऑफ स्टार्स है। कॉन्स्टलेशन में क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं वो एक एग्जैक्ट शेप में होते हैं। क्या होते हैं? एग्जैक्ट शेप में होते हैं। वो क्या होता है? उनका जो है एक आकृति बनी हुई होती है, उनका एक निश्चित आकार होता है। उनको एक आकार से पहचाना जाता है। जैसे नाइट में हम देखते हैं कि जो 7 स्टार्स होते हैं वो प्लो, जिसको इंडिया में सप्तऋषि बोला जाता है, वो जो है प्लो के आकृति के होते हैं, हल के आकृति की बनाते हैं। भी दिखाई देते हैं, कुछ कॉन्स्टलेशन ही है। हाँ, कौन सा? पोलर बियर या पोलर बियर। स्काई में जो है कुछ स्टार जो है बियर जैसे दिखाई देते हैं, बियर जैसे शेप बनाते हैं, बिल्कुल कुछ बियर जैसे शेप बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। मतलब कॉन्स्टलेशन होने के लिए ग्रुप ऑफ स्टार्स होना सिर्फ जरूरी नहीं है, उसके साथ एक निश्चित आकृति होना चाहिए, चाहे वो प्लो का होना चाहिए, बियर का होना चाहिए, किसी लाइन का निश्चित शेप होना चाहिए। सो ये समझ में आएगा। हमने लास्ट क्लासेस में एग्जाम्पल्स देखे थे कॉन्स्टलेशन का, गैलेक्सी का। गैलेक्सी का एग्जाम्पल होता है आकाशगंगा, आकाशगंगा जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है, और इसी गैलेक्सी से हमारा सोलर सिस्टम बिलोंग्स करता है, सप्त। और कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल्स में होगा उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, उर्सा माइनर और ओरियन, ओरियन, जो सब बुक्स में एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल हुआ। अब समझ में आया? अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम सोलर सिस्टम को देखते हैं। सोलर सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सोलर सिस्टम। एक्चुअली सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, all 8 planets and their satellites and other smaller objects. Okay, we can say that the sun, the earth, not the earth, the sun and 8 planets and their satellites are called solar system. There are 8 planets in our solar system, we all know that, and these 8 planets are, first is Mercury, second is Venus, third is Earth, fourth is Mars, fifth is Jupiter, sixth Saturn, seventh Uranus and last one is Neptune. Okay, बुक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि किस प्लेनेट का कितना रिवोल्यूशन पीरियड है, कितना रोटेशन पीरियड है और कितना उसके पास मून्स है। तो सबसे पहले हम उस फैक्ट्स के पर नहीं जाते हैं, हम बताते हैं, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि रिवोल्यूशन पीरियड क्या होता है और रोटेशन पीरियड क्या होता है। एक्चुअली एवरी प्लेनेट हैज 2 मोशंस। सभी प्लैनेट्स जो होते हैं 2 प्रकार के मोशन करते हैं, 2 प्रकार के
मोशन करते हैं। फर्स्ट होता है रिवोल्यूशन, तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, एंड थर्ड सेकेंड होता है रोटेशन। ओके, रोटेशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? जब कोई प्लेनेट सन के अराउंड मूव करे, जैसे इसको एग्ज्यूम कर लो अर्थ है, दिस इज द अर्थ, और अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करते, वी ऑल नो दैट इन 365 डेज। तो जब अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करे तो इस मूवमेंट को रिवोल्यूशन कहा जाता है। और अगर अर्थ जो है अपने एक्सिस पर लाइक अपने एक्सिस पर मूव करे तो उसको रोटेशन बोला जाता है। लेट्स अज्यूम इट इज अ सन एंड दिस इज अ प्लेनेट। इफ दिस planet moves around the sun, so this movement is called what? This movement is called revolution. And if this planet revolves on its axis, like rotate on its axis, this is called what? Rotation. Top लाइक मोशंस को रोटेशन बोला जाता है। टॉप लाइक मोशंस, जैसे लट्टू जो है अपने कील पे रोटेट होता है उसको रोटेशन बोला जाता है, स्पिन करता है उसको रोटेशन बोला जाता है। यहाँ पर सारे प्लैनेट्स के डिटेल्स दिया हुआ है जो बुक्स में भी है। पहले जो है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या दर्शाया गया है कि कौन से प्लैनेट सन से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर जो है कौन से प्लैनेट सन से कितनी दूरी पर है। और सेकेंड में है रोटेशन पीरियड को दिखाया गया है, इन ऑल डिटेल रोटेशन पीरियड को दिखाया गया है। उसके बाद रिवोल्यूशन पीरियड को दिखाया गया है, एंड उसके बाद उसके पास मून्स है या नहीं उसको दर्शाया गया है। तो फर्स्ट टेक द मरकरी। मरकरी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट टू द सन। मरकरी क्या होता है? जो है ये मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स है। जो हमारा 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम है, इसमें जो मरकरी है सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे नियरेस्ट है सन से। ठीक है, ये सन से ओनली 58 मिलियन किलोमीटर, ये क्या लिखा है MKM मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। देन 59 डेज ये लगाता है सन को, नॉट सन को, ये जो अपने एक्सिस पर रोटेट करने में 59 डेज लगाता है। ये मरकरी अपने एक्सिस पर रोटेट करने में 59 डेज लगाता है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? एंड सन को रिवॉल्व करने में 88 डेज लगाता है। मतलब मरकरी जो है सन को रिवॉल्व करने में 88 डेज लेता है। इसके पास कोई मून्स नहीं है। रिमेंबर वन थिंग्स, इसके पास कोई मून्स नहीं है। उसी तरह सेकेंड प्लैनेट है कौन? वीनस। वीनस सेकेंड प्लैनेट है, ये सन से 108 मिलियन किलोमीटर दूर पर स्थित है, एंड इट टेक्स 243 डेज टू स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। वीनस अपने एक्सिस पर स्पिन करने के लिए 243 डेज लगाता है, और सन को रिवॉल्व करने के लिए 225 डेज लगाता है। और वीनस के पास भी मून्स नहीं है, वीनस के पास भी सैटेलाइट्स नहीं है। वीनस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन ऑल आवर सोलर सिस्टम। वीनस इज द हॉटेस्ट। इसको शाइनिंग स्टार भी बोला जाता है एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, बिकॉज ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। ओके, नाउ थर्ड प्लैनेट इज अर्थ। अर्थ जो है सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह 24 आवर्स लेता है। इट मीन्स 1 डे टू स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, ओके, एंड 365 डेज लेता है 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इट हैज 1 मून जिसका नाम है मून। इट मीन्स अर्थ हैज 1 सैटेलाइट दैट्स नेम इज
मून एंड फोर्थ प्लैनेट इज मार्स। फोर्थ प्लैनेट कौन सा है? मार्स, जो सन से 270 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये 24 आवर्स 37 मिनट्स लेता है अपने एक्सिस पर स्पिन करने में एंड 687 डेज लगाता है सन को रिवॉल्व करने में। मून के पास मार्स के पास 2 मून्स है। ये स्टार्टिंग के 4 मून्स को 4 प्लैनेट्स को स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट बोला जाता है। इनर प्लैनेट बोला जाता है जो हार्ड रॉक एंड लैंड से बने होते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ प्लैनेट इज जुपिटर। The last 4 planet is called outer planet. Last 4 planet is called outer planet. It is made up of gases. It is made up of gases, इसलिए इनको gaseous planet भी बोला जाता है। ये लास्ट के 4 planets जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को गैसियस प्लैनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैसियस प्लैनेट भी बोला जाता है। जुपिटर के बारे में फैक्ट्स ये है कि जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज 788 million kilometers far away from the sun. 10 hours 40 minutes take to spin on its axis. 11 years 11 months takes to revolve around the sun and it has 72 moons. In your book this number is different. तुम्हारे किताब में जुपिटर का मून जो है कम है या अलग है क्योंकि वो ओल्ड प्रिंटिंग है। अपडेटेड नंबर ऑफ मून्स ऑफ जुपिटर इज 72। नाउ सैटर्न जो है सन से 1427 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह 10 आवर 40 मिनट्स लेता है अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए एंड 29 ईयर्स 5 मंथ लगाता है एक बार सन को रोटेट करने में। सैटर्न के पास 82 मून्स है। सैटर्न को बोला जाता है कि सैटर्न हैज मैक्सिमम मून्स। सैटर्न हैज मैक्सिमम। इफ एनीवन आस्क्स यू क्वेश्चन दैट which planet has the maximum moons, then the answer will be Saturn because Saturn has 82 moons. Seventh planet is Uranus. It is 2870 million kilometers far away from the sun. 17 hours 14 minutes is taken by the Uranus to spin on its axis. It takes 84 years to rotate around the sun. Uranus takes 84 years to around the sun and it has only 13 moons. Okay, now last planet is Neptune. Neptune is farthest away from the sun. Neptune सन से सबसे दूर ग्रह है जो सबसे कोल्डेस्ट भी होता है, जो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है। यह 4997 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। यह 16 आवर्स लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने में और 164 ईयर्स लगाता है सन को एक राउंड लगाने में। इसके पास 27 मून्स है। So this is our end of class and in next class we will further study. Okay, thanks for watching.